सब ठीक हो गया है ना? कोई परेशानी नहीं है ना अब तो? नहीं, अब कैसी परेशानी, अब तो सब ठीक हो गया। थैंक यू आलम। आंटी आ गई? क्यों? क्यों क्या? उनको तो कभी आना ही नहीं था। लेकिन आलम, तुमने तो खुद कहा था ना कि उनकी रात की फ्लाइट है। झूठ बोल रहा था मैं। अच्छा, तुम हमें ब्लैकमेल कर लो, हम तुमसे छोटा सा झूठ भी नहीं बोल सकते। और ये रहा तुम्हारी ब्लैकमेलिंग का गिफ्ट, मिस नूरुस्सबा। क्या है ये? तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। मजाक कर रहे हो ना तुम? आलम, प्लीज मुझसे ऐसे मजाक नहीं करें, मुझे मेरी बहुत घबराहट हो रही है। यू नो, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत भयानक मजाक किया। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आलम। तुमने क्या सोचा था? मुझे ब्लैकमेल करोगी तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें अपने घर की इज्जत बना लूंगा, शादी कर लूंगा मैं तुमसे। पागल तो नहीं हो तुम? बेबी, तुम जैसी लड़कियों के साथ आदमी रिलेशनशिप तो रख सकता है, घर की इज्जत नहीं बना सकता। बकवास कर रहे हो तुम मेरे साथ। तुमने मुझसे खुद कहा था आलम कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम शादी करना चाहते हो मुझसे। मोहब्बत, हाँ। तुम्हें पता है औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? मोहब्बत, प्यार। प्यार की भूखी होती है औरत। मर्द से उसे सिर्फ प्यार चाहिए होता है। अगर कोई मर्द उसे प्यार देता रहे तो वो उसके लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाती है। बल्कि कुछ तो इतनी बेवकूफ होती हैं कि वो जानती हैं कि ये मोहब्बत, जो भी आदमी उससे मोहब्बत कर रहा है वो सब फेक है, झूठ बोल रहा है उससे। लेकिन इस मोहब्बत के खेल का मजा इतना दिलचस्प होता है कि वो थोड़ी सी तवज्जो हासिल करने के लिए आंख बंद करके किस्मत की हर बात पे यकीन करती जाती। तुम्हारा कसूर नहीं, आखिर को तुम भी तो एक औरत ही हो ना। आलम, मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की है ना। अच्छा, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने तुम्हारी खातिर आलम, प्लीज। पता है नूरुस्सबा, जब तक कोई चीज इंसान को लाहासिल रहती है ना, उसकी कशिश उसी वक्त तक रहती है। और इस कशिश को बाज़ औक़ात तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां मोहब्बत समझने लगती हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस नजर से देखते हो। फिर मैंने तुम्हें किसी भी नजर से देखा हो, लेकिन कीमत भरपूर अदा की है। तुम्हें अच्छी नौकरी दी मैंने, रहने के लिए छत दी, अपनी आलीशान गाड़ियों में घुमाया। बस अब मेरा दिल भर गया तुमसे। अच्छा सुनो, बस ये अपने कपड़े उपड़े उठाओ और अब यहाँ से चलती बनो। बिल मैंने दे दिया है, बस मेरे अपार्टमेंट में जाना, तो मैंने सेल कर दिया।
प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे बगैर? मैं मर जाऊंगी आलम, मैं कहाँ जाऊंगी? एक जगह है। कहाँ? रग लगे रोग अवलेड़ा जिंदड़ी हुई बर्बाद रब्बा कर फैसला मेरा सुन ले मेरी फरियाद। सपनों की गठरी में रूखी फीकी नींद रे, नींदरों की मारी अखियां दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे देना कहीं तेरी सच्ची धोखेबाजियां। तूने जो कुछ किया तुझको सब है पता, अब देख खुदा क्या करेगा। मुझे आलम सर ने भेजा है। वो चाहते हैं जितना जल्द हो सके ये फ्लैट खाली कर दो। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा तो नहीं, एक खाली फ्लैट मेरे पास भी है, चाहो तो वहां चल के रह सकती हो। बस मुझे भी खुश करना पड़ेगा जैसे तुम आलम सर को करती हो। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की? क्या समझते हो तुम मुझे? वही जो तुम हो, एक मजबूर बेसहारा औरत जिसे मर्द के सहारे की जरूरत है। मैं तुम्हें ये सहारा दे सकता हूँ, तुम समझना तुम्हारा डिमोशन हो गया। बस बंद करो, निकलो मेरे घर से बाहर। तुम्हारा घर? मैं कहती हूँ मेरे घर से जाओ, वरना मैं वरना वरना पुलिस को बुला लोगी या आलम सर से शिकायत कर दोगी? आलम सर को तो खुद तुमसे शिकायत हो गई है। अभी तो मैं जा रहा हूं, कल फिर आऊंगा। ये फ्लैट खाली कर देना, वरना मैं तुम्हें धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। ईमान से मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सुनो, मेरी ऑफर के बारे में भी सोचना। जाओ मेरे घर से बाहर। जी कहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मरियम। यहाँ क्या कर रही हो? मैं आलम सर की पीए हूँ।
आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि आज तुम जिस कुर्सी पे बैठी हो कभी मेरी हुआ करती थी। तुम्हारे आलम सर की एक्स पीए हूं, जिसे उन्होंने नौकरी से निकाल के तुम्हें नौकरी पे रखा है। ओ, तुम तो अच्छी घर की बच्ची लगती हो। मरियम, छोड़ दो ये नौकरी। जी क्या कह रही हैं आप? मैं समझी नहीं। समझ जाओगी तुम वक्त आने पे। आलम कमरे में? जी आपने अपॉइंटमेंट ली है? मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। अरे सुनिए मैडम देखिए, मेरी बात सुनिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। नहीं यार, मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं अरे आप मेरी बात तो सुनिए। सर इस टाइम बिजी है, मेरी बात सुनिए। कॉल बैक करता हूँ। सर मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की थी, ये खुद ही से आ गई अंदर। तुम जाओ। जी बैठो। तो ये है वो जिसने मेरी जगह ली है। देखो नूरसबा, तुम्हारी जगह किसी ने नहीं। तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी मेरी बात न मान के। मेरी बात मान लेती तो तुम्हारा आज भी वही स्टेटस होता जो कभी पहले हुआ करता था। आलम माफ कर दो। तमीज 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 पीछे हटो। हाथ हटाओ, मेरा ऑफिस है ये। तमीज से बैठो। पीछे हटो। अब बोलो। आलम मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो। जब ना लो आलम। आलम से शादी कर लो। क्या कर लूं मैं तुमसे? पागल हो गई। तुम्हें एक ही बात 100 मर्तबा क्यों बतानी पड़ती है मुझे? अब फिर मुझे लगता है कि मैं रूड हो रहा हूं। देखो, तुम मैरिज मटेरियल नहीं हो। तुम में वो बात ही नहीं है जो एक घरेलू लड़की में होती है। तुम कहाँ शादी वादी के चक्करों में पड़ रही हो? दफा करो यार। आलम तुम खुद कहा करते थे कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे मैं तो झूठा हूं। मैं तो एक नंबर का झूठा हूं। तुमसे झूठ बोलता था मैं। मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। कैसे? मैंने तो दिल से चाहे तुम्हें आलम। दिल से?
देखो नूर, सुबह मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बल्कि समझाता हूँ। ये जो हमारा दिल है ना, ये एक फोटो फ्रेम की तरह होता है। इसमें एक तस्वीर लगी हुई होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, तो उस पर गर्द आ जाती है। देख देख के आपका दिल भर जाता है। बस यही हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हारी तस्वीर देख देख के मेरा दिल भर गया तुमसे। मैं चेंज करना चाहता हूँ। अच्छा तुम परेशान ना, मेरी बात सुनो। तुम क्यों पुरानी बातें याद करती हो? पुरानी बातें इंसान को सिर्फ तकलीफ देती हैं और कुछ नहीं। भूल जाओ। आलम बस कर जाओ, बस कर जाओ तुम। देखो मेरी तरफ, तुम्हें मेरे हाल पे तरस नहीं आता, रहम नहीं आता मुझ पे। यार नूरा सुबह तुम्हें क्या हो गया है? इतनी प्यारी हो तुम, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, मुझसे अच्छा, मुझसे ज्यादा रिच, और हो सकता है वो तुम्हें अपना भी ले। मुझे नहीं चाहिए कोई और, मैं नहीं हूं उन लड़कियों में से। अच्छा बस, I know you inside out। मुझे ना बताओ कि तुम छोड़ो, क्यों आई हो यहाँ? मेरे लिए कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे सर से छत तो मत छीनो। कहाँ जाऊंगी इस नौकरी के बगैर? मुझे 2 महीने की मोहलत दे दो आलम। मुझे जैसे ही कोई और नौकरी मिलेगी तो खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाऊंगी। हम्म, 2 महीने। ठीक है, दी तुम्हें 2 महीने की मोहलत। तुम 2 महीने तक मेरे फ्लैट पे रह सकती है। तुम्हें सैलरी भी टाइम पर पहुंच जाया करेगी। बस मेरे ऑफिस में आना। सोच भी नहीं सकती थी आलम, सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुम्हारे लिए शुद्ध बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी?